हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद ऋतु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का ट्राई दिस, जो पेज नंबर 38 टू 39 में है। तो देखिए क्या है हमारा पेज नंबर 38 में जो ट्राई दिस है, पहले उसे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई भी कैसे नंबर से करना है। देखिए हमें ऐसे नंबर से करना है जिसमें 1 लिखा हो और 1 के बाद हमारा 0 लिखे हो, ठीक है। तो ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि समझो यहाँ पे देखिए 0.3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब कोई डेसिमल नंबर को इस तरीके से जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। देखो जैसे कि ये पॉइंट है हमारा, जैसे कि 10 में कितनी जीरो होती है, 1 जीरो होती है, 1 जीरो होती है ना। तो ये पॉइंट हमारा ना राइट साइड मूव हो जाता है, यानी कि पॉइंट हमारे यहाँ से यहाँ हो जाता है। कैसे, देखो जब हम 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना, तो पॉइंट हमारा यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3.0 आंसर। कितना आ जाएगा, 3.0 आंसर। इसे हम क्या कह सकते हैं, 3 पॉइंट के बाद तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर कितना आया, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 1.2 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पॉइंट हमारा राइट साइड मूव होगा, राइट साइड मूव होगा। तो कितना राइट साइड मूव होगा, जैसे कि ये है हमारा 1.2, ठीक है। 100 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो यानी कि हमारा जो ये पॉइंट है ना राइट साइड मूव होगा, कितने डिजिट, 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे कितनी डिजिट है, कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो देखो एक तो ये देखो एक डिजिट तो मूव हो गया यहाँ पे, लेकिन 2 डिजिट मूव होना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम एक जीरो ऐड कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 1 डिजिट मूव हुआ और एक ये 2 डिजिट मूव हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 120। यानी कि 1.2 को हम मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हैं तो हमारा 120 आता है, ठीक है। आपको चेक करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं गलत, तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, 56.3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। 1000 में कितनी जीरो है, 3 जीरो है। तो हमें पॉइंट को राइट साइड कितने डिजिट में मूव करना है, 3 डिजिट में। तो यहाँ पे है 56, ठीक है, 0.3। इसे हमें 3 डिजिट में मूव करना है, लेकिन 3 डिजिट तो है नहीं, तो एक डिजिट तो हमने ये मूव कर ली। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से एक जीरो और ऐड करेंगे, 2 डिजिट मूव हो गया, अभी भी नहीं हुआ, हमें 3 चाहिए, तो एक जीरो और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पॉइंट यहाँ आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर क्या आ गया, 56,300, ठीक है, समझ आ गया। अगर हमें ऐसे ही किसी से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम इस तरह, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है अगर किसी डेसिमल नंबर को, तो हमारा क्या होता है, पॉइंट हमारा राइट साइड मूव होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और समझाती हूँ मैं, देखो जैसे ये था 2.6432 मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इसे मल्टीप्लाई यूं करने से अच्छा सीधे सिर्फ ये पॉइंट हमारा खिसक के कहाँ आ जाएगा, 10 है, 10 में तो एक ही जीरो होती है, पॉइंट एक डिजिट यूं राइट साइड मूव हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 26.432, ठीक है। यानी कि बस याद रखो, इस तरीके का कोई नंबर होता है 10, 100, 1000, तो पॉइंट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करने से हम करना है हमें, तो हमारा जो पॉइंट है हमारा राइट साइड मूव होता जाता है, ठीक है। चलिए ये था जो पेज नंबर 38 में ट्राई दिस था, ठीक है। ये पेज नंबर जो 38 में ट्राई दिस है वो है। अब देखेंगे पेज नंबर 39 का ट्राई दिस। अब देखिए पेज नंबर जो 39 का ट्राई दिस है, अब इसमें देखिए डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है, वो भी कैसे नंबर से। देखो अभी हमने क्या करा था, इससे पहले मैंने क्या करवाया था, मल्टीप्लाई करवाया था, कैसे, 10, 100, 1000 इनसे मल्टीप्लाई। अगर तब हमें नहीं मल्टीप्लाई कराया था, तब हमने क्या किया था, जो पॉइंट था हमारा राइट साइड मूव हो रहा था, ठीक है, राइट साइड मूव हो रहा था। लेकिन डिवाइड में क्या होता है हमारा, सेम देखो 10, 100, 1000 से अगर हमें डिवाइड करना हो
तो हमारा जो पॉइंट है ना लेफ्ट साइड मूव होता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही जब मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये एक बात याद रखो, मल्टीप्लाई में पॉइंट हमारा क्या होता है, राइट साइड मूव होता है, और जो डिवाइड में हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड मूव होता है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है 235.4 को डिवाइड करना है 10 से, 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो पॉइंट हमारा खिसक के इधर आ जाएगा, एक डिजिट ही, तो आंसर आ जाएगा 23, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 0.54 आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 235.4 को डिवाइड करना है 100 से, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 0.2 डिजिट हमारा लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 2.354 आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 235.4 को डिवाइड करना 1000 से, तो यानी कि 1000 में कितने डिजिट है, 3, तो 3 डिजिट मूव होगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाना है, यानी कि 0.2354। आप चाहो तो इसके आगे जीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि अब 0.2354 ये तो हमारा 1 से तो छोटा है ना, तो इसे 0.2354 बोलेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो जीरो लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं सिर्फ 0.2354 लिखोगे तो भी ठीक है। तो ये आ गया आंसर, ठीक है, समझ आ गया। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट राइट साइड मूव होगा, और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव होगा, ठीक है। चलिए, ये था पेज नंबर 39 का ट्राई दिस। अभी इसी पेज नंबर में और ट्राई दिस भी है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, 35.7 डिवाइड 3, ठीक है। अब देखिए मैं इसे देखो, अगर देखो हमारे पास कोई नंबर है, कुछ भी नंबर है 2.34, अगर मुझे इसके डेसिमल को हटाना है, ठीक है, डेसिमल को हटाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नीचे 1 लिख के इस डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है, कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उतने जीरो लगा सकती हूँ, ना। तो मैं ऐसे करके इसे ऐसे भी करके लिख सकती हूँ। तो सेम ऐसे ही मैं 35.7 इसमें मैं देखो इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 1 लिख के पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, एक, तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है। फिर डिवाइड ये आपने फ्रैक्शन वाला चैप्टर किया है, उसमें देखो डिवाइड में क्या होता था, 3 5 7 10, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो समझो 1 है, मल्टीप्लाई लगा के इस वाले फ्रैक्शन का क्या हो जाता था, रेसिप्रोकल हो जाता था, 1/3 हो जाता था या नहीं हो जाता था, तो ऐसा हो गया। अब देखिए, अब देखो ये देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 फिर से 3 1 जा 3, इसे डिवाइड करके देख लो अलग से, ठीक है। मैं ऐसे कट कर रही हूँ, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, देखो 3 5 7, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 5 3 1 जा 3, फिर क्या बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा, मतलब ऊपर से क्या होता रहा 7, तो यानी कि 3 9 जा 27, तो आंसर यहाँ पे क्या आया 119, यानी कि 3 को कट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 119, ठीक है। तो यानी कि ऊपर आ गया 109, नीचे क्या रह गया 10 रह गया। अब देखो, अभी अगर डिवाइड है 10 नीचे है ना, तो यानी कि डिवाइड में, अब मुझे पॉइंट लगाना है, डिवाइड में है, तो क्या करूंगी अब मैं, अब मुझे आंसर पॉइंट पे लाना है, तो 10 है, तो यानी कि पीछे से अब मुझे किस साइड मूव होना पड़ेगा, डिवाइड में है तो मुझे किस साइड मूव होना पड़ेगा, वो समझो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि पीछे से एक डिजिट के, अगर मुझे 10 हटाना है तो पीछे से एक डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगी, यानी कि 11.9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 25 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा के 10, ठीक है। डिवाइड 3 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर सकती हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा के इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब बताओ, ये जा रहे हैं 3 के टेबल में, तो देखो, तो अब 2
155 को मुझे डिवाइड करना है 3 से, ठीक है, यानी कि 3 1 जा 3, यहाँ पे भले ऐसे करके लिख लो, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ठीक है, आप ऐसे कट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है, कि 3 8 जा 24, 25 में से 24 गए 1, ऊपर से 5 उतारा, 15 5, यानी कि 85, यानी कि यहाँ ऊपर आ गया 85, नीचे क्या रह गया 10 रह गया। तो आप पॉइंट लगाना है तो 10, यानी कि 10 में एक ही जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद मैं क्या लगा दूंगी, पॉइंट, 8.5 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक और ट्राई जिसे इसी पेज नंबर में, उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए क्या, 43.15 डिवाइड 5, सेम वैसे ही करना है हमें, बस हमें देखना है यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 2 ही जीरो आएंगे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो 1 के बाद 2 0, ठीक है, डिवाइड 5। अब 4315 100 मल्टीप्लाई लगा के इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5, समझो ये 5/1 ही तो है ना। तो अब देखिए इसको 4315 को हमें डिवाइड करना है 5 से, आप चाहो तो यहीं पे कट कर लो, ठीक है, आप ऐसे कट कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ, देखो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 3 31, 5 6 जा 30 और 1 15 3, 863 आया। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे डिवाइड करके रफली देख सकते हो। डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 40, ये भी समझो एक तरीके से डिवाइड ही होता है, मतलब कट होता है ना, ये डिवाइड ही करते हैं, ये मैंने इसे 5 से डिवाइड ही किया है, लेकिन इतना बड़ा प्रोसीजर न करके इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसे आता है तो आप ऐसे कर लेना, नहीं तो ऐसे 43 में से 40 गए 3 1 5 6 30 6 1 5 50, तो वही यही आया ना 863। आप ऐसे करके, अगर आप ऐसे कर लेते हो तो ठीक है, वरना ऐसे अलग से डिवाइड करके देख लेना और फिर कट कर देना, ठीक है। अब 863 आ गया, तो ऊपर क्या आ गया 863 और नीचे क्या है 100, ठीक है। अब यानी कि हमने डिवाइड कर लिया, आंसर तो पॉइंट में ही आएगा ना, जब पॉइंट वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट में लेके जाना है। नीचे कितने 2 0 है, तो इन्हें हटाने के लिए पीछे से क्या डिजिट कहाँ मूव होगी, पॉइंट कहाँ मूव होगा, हमारा लेफ्ट साइड मूव होगा, कितने 2 डिजिट, तो 8.63 आंसर, ठीक है। चलिए ये वाला देख लेते हैं, ये भी सेम वैसे ही कर रहे हैं हमें, कितना पॉइंट का 2 डिजिट है तो उतनी ही 0 लग गई। फिर डिवाइड, ये 6 में क्या है, समझो 1 ही है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करा तो 1, मल्टीप्लाई करके 1/6, ठीक है। अब बताओ ये 8244 को 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कर लेते हैं, 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6, 2 2 18 3 19 20 21 22 4 4 किस में गया 7 में, 6 7 जा 42, फिर 44 में से 42 माइनस कीजिए, क्या आएगा 6, सॉरी 44 में से 42 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 4, तो 6 4 जा 24, पूरा पूरा चला गया। तो यानी कि इसको मैं कट करूंगी, यानी कि डिवाइड करके क्या आ रहा है 1 3 7 4, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ऊपर क्या रह गया 1 3 7 4, नीचे क्या रह गया 100। अब क्या करूंगी 100 हटा के ऊपर पॉइंट लगा दूंगी, 100 है 100 में कितने जीरो है 2 0, यानी कि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 ही जीरो होने चाहिए, तो यानी कि पीछे से पॉइंट, पीछे से डिजिट काउंट करूंगी 13 7 4, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो आ गया आंसर 13.74, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।